प्यारे बच्चों, आपका मेरे चैनल स्मार्ट आईपी चैनल पे स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट हम पढ़ेंगे। रीडिंग कैपियल सीट नंबर है 58, एक्टिविटी सीट है बच्चों, और डेट है 30 मार्च 2022। ठीक है प्यारे बच्चों, इसमें मैं आपको सिर्फ रीडिंग सिखाऊंगा और लास्ट में आपको वर्ड मीनिंग भी सिखाऊंगा। ठीक है, तो फिर चलो बिना रुके वीडियो को स्टार्ट करें। तो ये प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। ठीक है। राज वाज अपसेट बिकॉज ही had done poorly in English dictation that day. He was sitting in his room and sulked while his grandmother came and comforted him. His grandmother sat beside him and gave him a beautiful pencil. Raj looked at his grandma. He was puzzled and said, I do not deserve this pencil. I have not performed well in the test. His eyes were filled with tears. ठीक है प्यारे बच्चों, ऐसे रीडिंग कर लिया, आपको रीडिंग करना सिखा रहा हूँ। तो फिर आगे है, His grandma said with a lot of love and compassion, You can learn many things from this pencil. It is just like you, Raj. A pencil experiences painful sharpening just the way you have experienced the pain of not doing well in your test. However, it will help you be a better student. Just as all the good that comes from the pencil is from within itself, you will also find the strength to overcome this hurdle. And finally, just as this pencil will make its mark on any surface, you too shall leave your आगे पढ़ते हैं, leave your mark on anything you choose. The pencil teaches us to be strong from inside. It also teaches us to improve our weaknesses, converting them into our strengths. Raj felt consoled. The promised himself that he would do better by being like a pencil and do well in future. Moral of the story: we all have the strength to be who what we wish to be. ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपकी वर्कशीट कंप्लीट हुई। अब मैं आपको इसके वर्ड भी दिखाऊंगा। तो फिर वर्ड भी नहीं, चलो करते हैं। प्यारे बच्चों, ये वर्ड मीनिंग से हैं, जैसे कि पहला है इंसिडेंट का मतलब क्या होता है? घटना, कोई घटना, जैसे कि कह सकते हैं आप, आपकी घटी हो कोई जीवन में। ठीक है। और अब दूसरा होता है कन्वर्टिंग यानी कन्वर्ट करना किसी चीज़ को, जैसे कि उसका रूप बदल देते हैं ना, तो वही। अब आता है तीसरा ओवरकम का मतलब क्या होता है? काबू पाना, यानी कोई चीज़ जीत जाला या तो उसमें विजय हासिल करना, उसे ओवरकम कहेंगे। ठीक है, याद कर लेना प्यारे। ठीक है। विथिल का मतलब क्या होता है? विथिल का मतलब बल वही विथिल होता है। और पांचवा है एक्सपीरियंस्ड का मतलब होता है अनुभव।
अनुभव नहीं पता है तो अनुभव उसे कहते हैं जो आपके काम की जानकारी, या तो कह सकते हैं या तो घटना जो किसी के साथ आपके साथ हुई हो, किसी के साथ हुई हो आप उस उसको क्या कहते हैं, अनुभव। यानी इंग्लिश में उसको क्या कहेंगे, एक्सपीरियंसड, या तो एक्सपीरियंस भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सेकंड और थर्ड फॉर्म है ना, इसलिए ईडी लगा है इसमें। ठीक है, अब आता है छठा है स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, ताकत। ठीक है, और जो सातवां है कंपेशन का मतलब क्या होता है, दया। आपको पता ही है, दया आना वही। और है कंफर्टेड का मतलब क्या होता है बच्चों, आराम का लय, आराम, उसको कंफर्टेड कहते हैं। ठीक है, अब आता है नोवा है सल्क्ड का मतलब क्या आता है, रूठना या उदास होना। ठीक है, यानी जब आप रूठ जाते हैं या उदास हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं, सल्क्ड या सल्क भी। ठीक है, और आता है 10वां डिक्टेशन का मतलब क्या होता है, डिक्टेशन का मतलब होता है आज्ञा पत्र या सूत्र लेख। आपको पता ही होगा कि स्कूल में डिक्टेशन कब आता है, हिंदी इंग्लिश की, वही डिक्टेशन, उसे हिंदी में क्या कहते हैं, सूत्रलेख या तो सूत्रलेख। ठीक है, सूत्रलेख कहते हैं उसे, और आज्ञा पत्र भी कह सकते हैं, सूत्रलेख हिंदी में, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिक्टेशन। क्या है बच्चों, आज के वर्ग का सीट खत्म यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।